नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री के पास प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। आधा दर्जन गांवों के लोगों ने दिया धरना। गंभीर आंदोलन की दी चेतावनी। फैक्ट्री प्रबंधन को दिया अल्टीमेटम। पचम्बा मिशन के पास सड़क पर दर्द से करहाती रही बच्चे को जन्म देने वाली विक्षिप्त महिला। नहीं ली किसी ने भी सूद। मानवता हुई तार तार। पचम्बा पुलिस ने भेजा सदर अस्पताल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस की तैयारी हुई पूरी। कल मुख्यमंत्री झंडा मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्र सरकार पर साधा जाएगा निशाना। नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगाकर 4 मार्च को भाजपाई करेंगे धरना प्रदर्शन। बैठक कर बनाई गई योजना। कई स्थानों पर चलाया गया जनसंपर्क अभियान। और घचुआल जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर घचुआल आदिवासी महासभा ने की बैठक। भुगतिया लोहारी में बनाई गई योजना। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और अब खबर विस्तार से। चतरों के बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री के पास लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों ने रविवार को प्रदूषण के खिलाफ धरना दिया। इस जन आंदोलन में महिलाओं की संख्या अधिक थी। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री से निकल रहे लगातार प्रदूषण की वजह से आसपास के गांव वाले काफी त्रस्त हैं। यहां से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से लोगों को अलग अलग बीमारियां हो रही है। कई बार इसकी शिकायत गिरिडीह उपायुक्त से लेकर विधायक और सांसद से भी किया गया है, लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, जिससे तंग आकर हजारों की संख्या में पहुंचकर लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। और लोगों के हाथों में प्ले कार्ड भी है जिसमें लिखा है कि प्रदूषण पर लगाम नहीं तो इस बार मतदान नहीं। बताया गया कि ग्रामीण बाल मुकुंद फैक्ट्री के अलावा आसपास के अन्य फैक्ट्रियों के प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। हम लोग आज पहले बार बाल मुकुंद में प्रदर्शन के लिए आंदोलन नहीं किए हैं। इसके बार में कई बार में आंदोलन कर चुके हैं और इनको संकेत भी दे चुके हैं, लेकिन ये इतना ही बिगड़ गया है, इतना ही पूंजीपति वाला हो गया है, हम लोग जनता के एक आवाज़ सुनने के लिए नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं चेतावनी है हम लोग के जनता के तरफ से। अगर अभी भी उनका अगर वोट कुर्सी चाहता है तो धुआं जितना पर यहाँ पर जितना फैक्ट्री में धुआं प्रदूषण फैलाया जा रहा है उन पर वो एक्शन ले और वो बंद करे और हम लोग को जीने दे और वह भी जिए। इसी में उसका भी भला है और सारी जनता के भी भला है। क्या नाम है आपका? सीता देवी। हाँ, प्रदूषण के खिलाफ आज एक आंदोलन का शुरुआत है। 22 साल प्रदूषण को फैलाना बंद नहीं करेंगे। अगर जिला प्रशासन अगर स्वतः संज्ञान नहीं ले तो हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पूरा पूर्वांचल की वोटर जो है सो वोट का भी बहिष्कार करेगी। क्या नाम है? शुभांकर कुमार, पंचायत समिति राधी श्रीरामपुर। प्रदूषण के खिलाफ यहाँ पे ग्रामीण जो यहाँ पे आज फैक्ट्री के पास जाम लगाए हुए, तो इसमें से मुख्य समस्या जिससे बात करने के बाद पता चला है कि यहाँ पे प्रदूषण के चलते काफ़ी ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और उन लोग चाहते हैं कि जो कम से कम फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे कम से कम एक बार बात विचार करें और जिला स्तर से भी वो कार्रवाई चाहते हैं कि इस स्तर से कि यदि वो पोल्यूशन अधिक कर रहे हैं तो उस संबंध में जिला स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है, इस संबंध में बात विचार अभी हुई है। आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है?
अभी तो बात हो ही रही है, कुछ उस तरह का आश्वासन हम लोग उस तरह का नहीं दिए हैं, क्योंकि आश्वासन देने के बाद क्या होता है कि जब तक वो धरना ख़त्म करने की बात नहीं करते हैं तो उस तरह से आश्वासन चूँकि हम लोग वैसा कुछ दे नहीं सकते। बात चूँकि फैक्ट्री के स्तर का है तो जब तक फैक्ट्री मालिक से बात हुई क्या? बात नहीं, फैक्ट्री मालिक से बात नहीं हुई है, वो आउट ऑफ स्टेशन है और यहाँ पे फैक्ट्री इंस्पेक्टर इंचार्ज है, तो इनसे उन लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा सबसे अहम बात है, आपके आने से पहले से भी है और कई बार शिकायत भी किया गया है, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं इंक्लूडिंग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डीसीबी और जनप्रतिनिधियों को भी किया गया है, एमएलए सांसद को भी। आश्वासन के बावजूद इन लोगों को कुछ नहीं होता, तब ये लोग इस तरह आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या सर आप लोग के अधिकार क्षेत्र में ऐसा कुछ है सर कि आप जाँच कर सकें, इनिशिएट कर सकें कि कितना प्रदूषण निकालना चाहिए? पिछले जो 10-12 साल 15 साल से लोग बोल रहे हैं कि शिकायत किए हैं, या इस संबंध में जो जाँच इस बीच में हुआ है या वर्तमान समय में यदि कुछ जांच वगैरह हुआ तो देखने की बात है। उसके बारे में तो मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है कौन कौन जांच किए हैं और जांच में क्या बातें आई हैं। आप अपने स्तर से इनिशिएट करेंगे किसी प्रकार का जांच प्रदूषण को लेकर? पहले हम लोग उपायुक्त महोदय से बात करेंगे कि यदि अभी हाल फिलहाल कोई जाँच वगैरह हुआ है उसमें से क्या फाइंडिंग आया, उसके ऊपर नियम संगत कार्रवाई वगैरह किया जाएगा। पचंबा मिशन के पास रविवार को एक अस्पताल के सामने बहते खून और पीड़ा से तड़पती रही विक्षिप्त देखते रहे लोग। पचंबा पुलिस ने भेजा अस्पताल। समाज आज कितना स्वार्थी हो चुका है, इसकी एक बानगी गिरिडीह के पचंबा मिशन के पास देखने को मिली, जब शहर के एक बड़े अस्पताल के सामने एक विक्षिप्त महिला लथपथ बहते खून और पीड़ा से तड़पती रही। उसके खून चलते रहे, लेकिन किसी ने उसके दर्द को नहीं समझा और महिला को तड़पते छोड़ दिया। बाद में कुछ स्थानीय पत्रकारों ने इसकी सूचना पचंबा पुलिस को दी। पचंबा पुलिस ने तत्परता देखते हुए उक्त विक्षिप्त महिला को एम्बुलेंस बुलाकर सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। इस संबंध में बताया जाता है कि विक्षिप्त महिला कई महीनों से शहर में भटक रही थी। किसी सिरफिरे ने महिला से दुराचार किया, जिससे वह महिला गर्भवती हो गई। सूत्रों से पता चला कि उक्त महिला ने मिशन के पास एक बच्चे को जन्म भी दिया, जिसे कल्याणडी की कोई महिला ले गई। बच्चे के जन्म के बाद उक्त विक्षिप्त महिला शहर के उस अस्पताल के सामने बेसुध लेट गई। आते जाते लोग उसे देखते रहे। बाद में कुछ पत्रकारों ने पचंबा पुलिस को खबर दी। खबर मिलते ही पचंबा थाना के एएसआई केसी सिंह और संजीत मिश्रा उक्त अस्पताल के पास पहुंचे और एम्बुलेंस बुलाकर सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा। बहरहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये भी है कि विक्षिप्त महिला को गर्भवती आखिर किया किसने? अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा है कहाँ? ये मामला पूरी तरह से जांच का विषय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस 4 मार्च को आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के रूप में झंडा मैदान में मनाया जाएगा। रविवार की शाम झामुमो नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बेबी देवी, हफीजुल हुसैन, बसंत सोरेन, स्थानीय विधायक सुदीपी कुमार सोनू, गांधी के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जयप्रकाश वर्मा समेत कई पार्टी के दिग्गज शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान इसको लेकर पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गया। बचे हुए कामों को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। नेताओं ने बताया कि झारखंड राज्य संघर्ष के बदौलत प्राप्त हुआ है। इसके लिए 26 महापुरुषों ने शहादत दी है। कई लोग जेल गए हैं। दिमोस गुरु शिबू सोरेन और झारखंड के अन्य महापुरुषों ने इस राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार और भाजपा ने षड्यंत्र के तौर पर ईडी का गलत इस्तेमाल कर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजवाया है। इसको लेकर पूरे राज्य में आक्रोश है। यहां का आवाज कल पूरे राज्य तक जाएगी। मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस समारोह है 4 मार्च को, और इस जिले में 51 वर्ष पूरे होंगे और इस जिले में लंबी संघर्ष
कहानी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन से लेकर अब तक 26 लोगों ने शहादत दी है, हजारों लोग जेल गए हैं अलग राज्य के आंदोलन में। गुरु जी के नेतृत्व में महाजनी प्रथा के विरुद्ध में आंदोलन चला, शोषण के विरुद्ध में आंदोलन चला। इस जिले के पीटाण से गांडे से उनका कर्म क्षेत्र है गुरु जी का। और आज गौरवशाली 51 वर्ष हम लोगों ने पूरे किए हैं संगठन के, और उसी के लेके स्थापना दिवस है आज। क्योंकि अभी हमारे नेता को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के साजिश के तहत जेल में बंद किया गया है, जिसके विरुद्ध में ये आक्रोश रैली के रूप में समर्पित है। स्थापना दिवस लोगों में, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में आक्रोश है। और एक मैनिफेस्टो में भी चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, जब अमली जमा पहनाना शुरू किया भाजपा के लोगों में बौखलाहट आई। कल ही आपने देखा होगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जिस भारत गणराज्य जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, एक प्रधानमंत्री धनबाद की सभा में जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण भाषण उनका उद्बोधन हुआ, किस प्रकार से एक नेता के प्रति, एक आदिवासी समाज के प्रति, उनके प्रति जो चिढ़ था, घृणा था, वो स्पष्ट दिखा उनके भाषण में। देश के लोग, पूरे देश के लोग कल के सभा में उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री कुछ 2024 के चुनाव में देश के आने वाले देश में जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, मोदी गारंटी की बात कर रहे थे। वैसे गारंटी के बारे में लोग सुनने आए थे। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आलोचना और एक आदिवासी समाज के प्रति जो घृणा थी, उसका जो प्रदर्शन माननीय प्रधानमंत्री ने किया वो खेदजनक है। और झारखंड के लोग समय आने पर वैसे लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। उन्हीं सब बातों को लेकर भी लोगों के बीच में आक्रोश है, और यह स्थापना दिवस आक्रोश दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे और अपनी बातों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार रविवार को अजयडीह समेत अन्य गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह ने की। बताया गया कि झारखंड सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, जेएसएससी नियुक्ति में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार, अबू आवास में व्यापक भ्रष्टाचार, राज्य में बीबी गिरता कानून व्यवस्था आदि के विरुद्ध प्रदेश के सभी प्रखंडों में भाजपा द्वारा 4 मार्च को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। बताया गया कि गिरिडीह लोकसभा के विस्तारक विश्वकंठ प्रधान एवं गिरिडीह विधानसभा के विस्तारक दयाल साहू के साथ गिरिडीह पूर्वी भाग मंडल में अजयडीह, जमबाद और छाताटाड़ में जनसंपर्क करते हुए गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या 21 के जोरबाद में शांति देवी के घर पर बैठक कर मोदी जी का पत्र एवं घर के बाहर लगाने के लिए स्टिकर देते हुए सभी लाभार्थियों को 4 मार्च को गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आयोजित धरना कार्यक्रम में आने के लिए अपील किया गया। इस क्रम में दीपक पंडित, दिलीप मरेक, लाल मोहन तिवारी, शांति देवी, श्री गुरुदास, महेंद्र दास सहित अनेक युवाओं से धरना के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के बकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में रविवार को राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार और गिरती कानून व्यवस्था के विरुद्ध बैठक की गई। मौके पर सीजीएल परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले पर भी सरकार को घेरा गया। इस दौरान गिरिडीह प्रखंड के चारों मंडल के अध्यक्ष सहित युवा, महिला, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सोमवार को 10 बजे सीहोडीह के आम बागान में एकजुट होकर जुलूस की शक्ल में प्रखंड मुख्यालय गिरिडीह तक पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, निर्भय कुमार शाहाबादी, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगायच, नवीन सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, संजय सिंह, रंजीत राय, मिथुन चंद्रवंशी, दीपक पंडित, हरमिंदर सिंह बग्गा, उत्तम लाला, विक्की गुप्ता, सीताराम वर्मा, आकाश सिंह, कन्हैया ओझा, ओम प्रकाश गुप्ता, आकाश सिंह, विनीता कुमारी, सावित्री कुमारी,
दीपक स्वर्णकार सहित सभी अन्य भाजपाई उपस्थित थे। घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर रविवार को घटवार आदिवासी महासभा की एक बैठक कांडी प्रखंड के भोगतिया लोहारी में की गई। बैठक की अध्यक्षता महासभा के केंद्र महामंत्री लाल गोविंद सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महासभा वर्षों से घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन करती आई है। कहा कि झारखंड गठन के बाद जितनी सरकार सत्ता में आई है, किसी ने भी हमारी मांगों को सकारात्मक रूप नहीं दिया। मामले को लेकर अब महासभा उग्र आंदोलन का रुख अख्तियार करेगी। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में महासभा द्वारा प्रत्याशी दिए जाने पर भी चर्चा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से बाराती सिंह, लालदेव सिंह, जीवलाल सिंह, रामचंद्र राय, रामकिशोर सिंह, रीतलाल सिंह, श्यामलाल सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, पूरन सिंह, दशरथ सिंह, मोहन राय, कंचन देवी, रेखा देवी, जमनी देवी, डेगनी देवी, कमली देवी समेत घटवार समाज के कई महिला पुरुष मौजूद थे। घटवार आदिवासी महासभा का भोगतिया लोहारी से पुनर्हित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग आवाज़ उठाते हैं अपना हक और अधिकार के लिए और अपना समाज को जगाने के लिए। तो हम सोचे कि यहीं से शुरुआत करें, ताकि बहुत दिनों से चुपचाप है ये समाज, इसलिए अपना समाज को जगाने का काम एक बट 20 बैठा करके अपना आवाज़ को तेज करना है। सरकार के सामने क्या है या नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार इस समाज को कहाँ रखती है और कहाँ फेंक देती है, इसका भी कोई पदाधिकारी या सरकार भी जवाब नहीं दे पा रही। केंद्र सरकार कहती है भूल हो गया है, राज्य सरकार कहती है कि यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहाँ भी कहती है कि आप लोगों का कोई सर्कुलर नहीं है। ये कौन सा खेल हम लोग के साथ में है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम अभी समझ नहीं है कि अभी हम लोग आएंगे जाएंगे या मरेंगे या जिएंगे। धरना प्रदर्शन अब बरकरार चलते रहेगा। सरकार अपना कानून जब तक नहीं लागू करेगी तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बिरनी के दुर्बसे चौक के पास साइबर ठगी करते 6 अपराधी दबोचे गए। रविवार को सभी को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले इनका सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया गया। गिरफ्तार आरोपियों में कुंदन कुमार, मुकेश कुमार यादव, लोकेश कुमार, चंद्रकांत श्रीवास्तव, पिंकेश कुमार और जय मंगल यादव शामिल हैं। वहीं गौतम कुमार यादव नामजद अभियुक्त है। इसकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया गया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद एसडीपीओ डुमरी सुमित प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी करते हुए अलग अलग स्थानों से कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 17 सिम, 16 एटीएम, 8 आधार कार्ड, 2 बाइक, 6 पेन ड्राइव और 19,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। बताया गया कि अब तक पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की है। विगत लगभग 5 माह में गिरिडीह जिला अंतर्गत 212 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 510 मोबाइल फोन, 678 सिम कार्ड, 287 एटीएम और पासबुक, 10 चेकबुक, कई पेन ड्राइव, 38 वाहन और 56,310 रुपए नगद बरामद किया है। पचंबा थाना के समीप रविवार को उस वक्त जमकर हंगामा हो गया जब डीटीओ ऑफिस के कर्मियों ने वाहन जांच के दौरान तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे बारातियों से भरे 4 वाहनों को रोक दिया। हालांकि बारातियों के द्वारा हंगामा किए जाने के बाद सभी वाहन को छोड़ दिया गया। दरअसल पचंबा थाना के समीप परिवहन विभाग के कर्मियों के द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान बिरनी थाना क्षेत्र से कोलरिहा तिलक समारोह में शामिल होने के लिए कुल 4 गाड़ियों में तिलक के लिए सामान भरकर बाराती गिरिडीह आ रहे थे। इसी दौरान परिवहन विभाग के कर्मियों ने सभी 4 वाहनों को रोक दिया और कागजातों की जांच करने लगे।
जांच करने के बाद भी करीब 3 घंटे तक वाहनों को रोककर रखने के बाद सभी बाराती आक्रोशित हो गए और पचम्बा थाना परिसर में हंगामा करने लगे और थाना परिसर में ही धरना देने की बात करने लगे। हो हंगामा के बाद सभी वाहनों को छोड़ दिया गया। हम लोग के पास मालूम कैसे हो रहे हैं? तो किस लिए पकड़ा गया आप लोग को? सर वैसा मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी कौन सी गाड़ी है? सर हमारे पास 4 गाड़ी जो है, जो सवारी गाड़ी है। सवारी गाड़ी पकड़ी गई है आपकी? क्या खामियां बताई जा रही है? आगे ड्राइवर को बताया कौन सा पेपर का कमी है बताया? सर मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने पूछा भी तो मुझे ठीक है आपको चलान कराना पड़ता है। चलान अगर काट रहे तो आप काटिए, लेकिन एक तरीका होता है सर। मान लीजिए मुझे आप परेशान करने की मतलब आप परेशान नहीं कर सकते पब्लिक लोग, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर कोई मेरे पास आए हुए हैं। तो सर क्या यही हमारा मतलब रूल है सर? अगर हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ये कानूनी है, यहाँ के लोग, यहाँ पर कानून है, कानून का हर किसी को मतलब उसका मतलब दायित्व करना, उसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन सर मान लीजिए 2 घंटा आपने वहाँ पर किया, अभी मतलब वहाँ पर कायम हो रहा है, अभी सारे लोग वहाँ ऐसे जा रहे हैं। अगर कानून अगर लागू करते हैं हमेशा ये चीज होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर झारखंड के लोग हमेशा 24 और 24 आवर्स इस तरह से नियम यहाँ पर लागू हो, ताकि कभी भी किसी को परेशानी ना होगा, क्योंकि हर कोई अपने पास सारे पेपर लेकर के लोग चलेंगे। इधर से हम लोग को परेशानी झेलने का मौका नहीं मिलेगा। कहाँ से आ रहे थे आप? सर मैं यहाँ से मैं बिरनी से मैं आ रहा हूँ, बिरनी थाना से। दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ कोडिया जा रहे हैं जी। कब पकड़ा गया था आपको? सर 4 घंटा हो चुकी है। 4 घंटे। और 4 घंटे से हम लोग मतलब थाने के पीछे आगे पीछे हम लोग मतलब घूम रहे हैं। तो किसी अधिकारी से बात नहीं हुई आपकी? सर अधिकारी से बात हुई है, लेकिन सर बोले कि ठीक है इनको छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे कोई सर है जो मैं तो नाम तो जानता नहीं हूँ, लेकिन वो भी अभी तक हमको छोड़ने का मतलब अभी तक निश्चित मतलब किए नहीं है। अच्छा, मतलब थाने से बोल दिया गया छोड़ देने के लिए, उसके बाद भी यहाँ? हाँ सर, थाने से DTO वाले ने, क्योंकि यहाँ पर जो थाना प्रभारी सर हैं वो भी बोले कि इनको छोड़ दो, लेकिन सर जो हम लोग को छोड़ने का बिल्कुल मतलब कतई मतलब बर्दाश्त नहीं कर रहे, बार बार करके नहीं छोड़ेंगे आप लोग। तुमको रीजन बता दे, अगर कुछ भी अगर परेशानी अगर होती है सारा जिम्मा उनके पास रहेगा। मेरा समय अधिक हो गया, हम लोग मतलब मेरा शादी है सर, अगर किसी भी तरह से नुकसान हुआ सारा भरपाई उनको करना पड़ जाएगा सर, क्योंकि ये बच्ची की शादी का सवाल है, किसी की लाइफ के सवाल है, और ये मतलब लड़की के बाप है। इतना समय वेस्ट हो गया वहाँ पे, सारा मेहमान लोग आया हुआ और सभी को परेशानी झेलना पड़ रहा है हमको। बेंगाबाद थाना में श्वेता कुमारी ने एसआई के पद पर अपना योगदान दिया है। इसके पूर्व में वे धनबाद जिला के कतरा सोनाडी थाना में पदस्थापित थी। सोनाडी थाना से स्थानांतरण होने के बाद श्वेता कुमारी ने बेंगाबाद थाना में नए पुलिस अवर निरीक्षक का पदभार संभाल लिया है। बतला दें कि बेंगाबाद थाना में महिला दरोगा के योगदान देने से महिला फरियादियों को काफी सुविधा होगी। थाना में महिलाओं से जुड़ी सर्वाधिक मामला आता है। भाकपा माले की ओर से रविवार को सदर प्रखंड के सलैया पहरी में एक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी के जिला कमेटी सदस्य संजय चौधरी ने की। वहीं इस दौरान मौजूद लोगों ने भी महंगाई से गरीबों की कमर टूट जाने की बात कही। गरीब युवाओं के लिए रोजगार का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए गरीबों के ऊपर महंगाई और बेरोजगारी का बोझ लादने वाली सरकार को दोबारा सत्ता में आना कहीं से भी ठीक नहीं। जनसंपर्क के दौरान भाकपा वाले ने नेता की अपील पर लोगों ने एकजुट होकर भाजपा को हराने का संकल्प लिया। यह भी निर्णय लिया कि घर घर लोगों से संपर्क कर महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य जन सवालों पर भी बात कर उन्हें संगठित किया जाएगा। घर घर से कोष संग्रह कर कोडरमा लोकसभा चुनाव में भाजपा माले को जिताकर भाजपा को शिकायत दी जाएगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान संतोष राय, मनोरंजन पंडित, तिलक पंडित, मोहन पंडित, सुजीत पंडित, बोधी पंडित, गणेश पंडित, लेखराज पंडित, चेतलाल दास, कल्लू अंसारी, भुवनेश्वर पंडित, कन्हैया सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।
बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री के पास प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। आधा दर्जन गांवों के लोगों ने दिया धरना। गंभीर आंदोलन की दी चेतावनी। फैक्ट्री प्रबंधन को दिया अल्टीमेटम। पचम्बा मिशन के पास सड़क पर दर्द से करहाती रही बच्चे को जन्म देने वाली विक्षिप्त महिला, नहीं ली किसी ने भी सूद। मानवता हुई तार तार। पचम्बा पुलिस ने भेजा सदर अस्पताल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस की तैयारी हुई पूरी। कल मुख्यमंत्री झंडा मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्र सरकार पर साधा जाएगा निशाना। नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगाकर 4 मार्च को भाजपाई करेंगे धरना प्रदर्शन। बैठक कर बनाई गई योजना। कई स्थानों पर चलाया गया जनसंपर्क अभियान। और घचुआल जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर घचुआल आदिवासी महासभा ने की बैठक। भुगतिया लोहारी में बनाई गई योजना। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।